पर जो चीज़ें बन रही हैं उनके ऊपर सिर्फ इनकम टैक्स $1 बिलियन दिया जा रहा है। सो इट्स अ वेरी वैल्यूएबल आइटम। ये सिर्फ जो है चर्च पीने के लिए जो है आइटम इस्तेमाल नहीं होता, और भी बहुत से आइटम हैं जो बड़े वैल्यूएबल हैं जो है। तो मैं एक तो ये एक्सप्लेनेशन देना चाहता। दूसरा, उन्होंने हमें ताना दिया है कि जी NRO हम लेते हैं, चले वो जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि NRO दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था। रोज़ाना जो है बानी PTI अंदर से कह रहा है कि फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। मैं महमूद खां अचकज़ई साहब को अस्सलाम वालेकुम, मैं इनसे सिर्फ सवाल करूंगा कि ये फ़ौज के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे? पूछ लें उनसे, पूछ लें उसको, पूछ लें स्पीकर साहब डायरेक्टली बात पूछ लें उनसे। मैं ये बात जो है बिल्कुल मेरा भाई है, मेरा उसके साथ बड़ा ताल्लुक है, लेकिन आप ये देखें मुज़ाकरात जो हैं या वो इनको रिप्रेजेंट करेंगे महमूद खां अचकज़ई साहब जो हैं कि जो पार्टी जो है सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। तो उनका क्या जो है मौक़िफ़ होगा मेरे भाई महमूद खां अचकज़ई साहब का इस नुक्ते के ऊपर कि वो ये यहाँ पे बैठी हुई पार्टियों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो मुज़ाकरात जो है पुराना नशा है, उनकी गोद में परवरिश पाई, उनकी गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज़ रहा। ये एक नया निज़ाम है, एक नई क़यादत है, और वो ना ज़्यार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ इस इशू के ऊपर। मैं ये कोई ना रहा, लेकिन वो जो है ये भंग की तरह या हेम्प की तरह ये लगी हुई है, इनको ठरक लगा हुआ है उसका नशे का, और ये बार बार उनको वही याद आ रहा है। महमूद खान, मैं गलत बात तो कर रहा हूँ तो मुझे टोक देना, मैं वापस ले लूँगा कोई बात। तो ये जो है अगर मुज़ाकरा जो है अगर इन्होंने करने हैं तो जिनको आवाज़ें मार रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरा उधर करते हैं तो कर लें। लेकिन मैं बार बार जो है नाम लेते हैं कि जी क्योंकि हमारा जो इत्तेहाद है उसके हेड जो हैं वो महमूद खां अचकज़ई साहब हैं, तो वो मुज़ाकरात करेंगे। पहले ये अपने घर में ये फैसला कर लेंगे मुज़ाकरात करने किससे हैं। हमसे तो करने नहीं है, ये जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, जिनसे करने हैं वो करते हैं, इनसे तो कर लें, बिल्कुल कर लें, उनसे भी कर लें। तो ये हमारा कोई इसमें इनके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। बिल्कुल जिस तरह करना चाहते हैं ज़रूर करें। कोई करता है कर लें, नहीं करता तो फिर कोई और को तरला मिन्नत का जो है तरीका जो है वो दरियाफ्त करें उसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये ताना ना दें। इस वक्त दे आर डेस्परेटली ट्राइंग फॉर एन NRO। जो इनके हालात हैं उस हालात में ये चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ दे, हमारे साथ कोई जो माफ़ी तलाफ़ी का। लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ जनाब स्पीकर कहना चाहता हूं कि जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। जी ख्वाजा सैयद खुर्शीद शाह साहब। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि ये यहाँ बैठी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये PTI वाले सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ये फैसला कर लें कि मुज़ाकरात करने किससे हैं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और कुछ देर पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि ये इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। मज़ीद कहा कि NRO के लिए रऊफ़ हसन मिन्नतें कर रहे हैं और ये PTI वाले सियासी जमातों से मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। बानी PTI जेल से बैठकर मुज़ाकरात के लिए पैगामात दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, और उन्होंने कहा कि ये यहाँ बैठी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ये किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं ये पहले फ़ैसला कर लें, और मुज़ाकरात करने किससे हैं ये पहले PTI वाले फ़ैसला कर लें, क्योंकि सियासी जमातों के
साथ ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि NRO के लिए रऊफ हसन मिन्नतें कर रहे हैं। और आपको बताएं कि कुछ देर पहले उनकी जानिब से इजहार ख्याल किया गया कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा कि बानी पीटाई जेल से बैठकर मुज़ाकरात के लिए पैगामात दे रहे हैं। ये यहाँ बैठी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते पीटीआई वाले। कोई जो माफी तलाफी का, लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ जनाब स्पीकर कहना चाहता हूं कि जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।